जय गुरु जी संगत जी। पुराने जन्मों की हमारी जो सोल है वो गुरु जी ने पहचानी। उसके कर्मों के हिसाब से उन्होंने उस संगत को अपने पास बुलाया, सेवा में रखा, सेवा दी। सेवा ये नहीं दी कि उनको कुछ चाहिए था, सेवा इसलिए दी कि हमारे कुछ जो कर्म रह गए थे, जो वो चाहते थे कि हम इस अपने जन्म में उन कर्मों को काट लें। हमको बुलाया जब वो चोले में थे, आपको बुलाया, आपने तो उनको साक्षात भगवान माना है। तो आप लोग तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। मैं तो आपको भी प्रणाम करती हूँ। मैं जब गुरु जी को मिली तो मैं 30s में थी, अर्ली 30s कह लो। तो बच्चे थे मेरे, दो टीनेजर्स बच्चे थे। एक 14 की इयर्स की डॉटर और एक 10 साल का बेटा। ये हमारी फैमिली थी। मेरे हस्बैंड जो बहुत अच्छे एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, प्लस हमारा अच्छा बहुत अच्छा बिजनेस था ट्रेडिंग का, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग। उसमें हमारा दुबई आना जाना, कुवैत, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज में हमारा जो था इम्पोर्ट होता था। इम्पोर्ट क्या प्रोडक्ट था, दैट वाज सल्फर। अब मेरे को नहीं पता कितने लोग जानते हैं, प्लस मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो सारा बिजनेस जो था वो मेरे नाम से होता था। हम रहते थे चंडीगढ़ में और गुरुजी उस टाइम थे जलंधर में। अब हमारे कुछ फ्रेंड जाते थे चंडीगढ़ से जलंधर गुरुजी को मिलने के लिए। उसमें मैं हमेशा नाम लूंगी, एक मेरी फ्रेंड थी कमल, चंडीगढ़ से, बड़ी अच्छी फ्रेंड थी। उनके आगे एक फ्रेंड थे कर्नल रंधावा। तो वो सारे इकट्ठे होके गुरुजी को मिलने जाते थे, क्योंकि आर्मी में गुरुजी का बहुत ज्यादा एक रुतबा था। तो वो कर्नल थे, कर्नल के वो फ्रेंड थे, और हम तो बिजनेसमैन और सिंपल एक फैमिली, फैमिली ऑफ 4। तो वो बात करते करते वो किसी दिन वो गुरुजी के पास पहुंच गए। तो वहां जो दो एक बार गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा रेफरेंस आया, या कह लो गुरुजी की नजर हमारे पे पड़ गई। तो उन्होंने उनको कहना शुरू कर दिया कि सुधा आंटी को लेके आओ। उन्होंने मेरे को बोलना, जी हमारे गुरुजी आपको बुलाते हैं। अब एक 34 इयर्स की लेडी, टीनेजर्स बच्चे, अकेले रहती है, जॉइंट फैमिली भी नहीं है। तो मतलब लगता था भी क्या करना है, मतलब क्या जरूरत है, ठीक तो है, सब ठीक चल रहा है लाइफ में। वो तो हमको नहीं पता होता ना कि हमारे आने वाले टाइम में के लिए वो हमको बुलाते हैं। वो इससे पहले हमारे जो हमारे पे पहाड़ टूटना होता है, वो इसको छोटा करके, जिसको 10% बोलते हैं, वो निकालना था। इसलिए वो मेरे को बुला रहे थे। एक दिन हमने कहा चलो, क्योंकि उनको बैठने नहीं देते थे, उनको भगा देते थे, जाओ आप उस सूट को लेके आओ। अब हमको लगा कि एक मतलब बहुत उनकी पोजीशन खराब हो रही है, तो चले जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड अकेले जाना तो हमारी फैमिलीज में ऐसे अलाउड ही नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम एक दिन चले जाते हैं, चलो इनकी पोजीशन बहुत खराब हो रही है, तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, चंडीगढ़ जलंधर में 2.5 घंटे का रोड जर्नी है। तो हम लोग चले गए। अब चले गए, वो कौन सा मौका था, वो कौन सी टाइम था, जिसको आता है कोई शब्द में, जिस तेरे द्वारे आया। मैं तो ये शब्द आता है तो मैं आज भी सेंटिमेंटल हो जाती हूँ। हमने उनसे एड्रेस ले लिया, इट वाज 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर कैंट। हम एड्रेस लेके बच्चे स्कूल से आए, उनको सेटल करके मियाँ बीबी दोनों वहां पहुंच गए। एड्रेस के बाद जाके हमने पूछा, जी यहाँ कोई बाबा जी रहते हैं? तब हमको नहीं पता था उनको गुरुजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो वो एक लेडी थी, वो हंसने लग गई, कहती जी हाँ जी, वो समझ गई कि हम गुरुजी को मिलने आए हैं। हम अंदर गए, जैसे ही हॉल के अंदर बैठे थे गुरुजी जलंधर में अपने मंदिर में अपनी गद्दी पे बैठे थे, तो हम तो देख के हक्के बक्के रह गए कि ये तो इतने यंग हैंडसम, गोरे चिट्टे, इतना नूर, मतलब ये बाबा जी हैं। तो खैर हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। एक तो पहली बार आदमी जाता है, दूसरा इतने यंग, पहली बार ही हम किसी गुरु को मिल रहे थे। हम तो कहीं भी नहीं जाते थे, हम तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वैष्णो देवी जाते थे। साल के साल मेरे हस्बैंड वैष्णो देवी के भगत थे, मेरे को ले जाते थे, मैं भी खींचती खूंचती चले जाती थी। बस उसके बाद जी कुछ और नहीं, बस नवरात्रि आए, ये आया। खैर गुरु जी को मिले तो मैं जैसे ही मंदिर में एंटर करी, पहली चीज उन्होंने मेरे को बोली कि आ गई मायर आंटी। आप इसका मैं आपको जो सत्संग सुनाती हूँ, ये पहला सत्संग है कि मेरा नाम है किरण सूद, और जो मरवाहा है ये भी मैंने बाद में, अब जब थोड़ा सोशल मीडिया ये वो हुआ तो मेडन नाम बीच में लगा लिया मारवाहा, किरण मारवाहा सूद, और अदरवाइज किरण सूद जैसी लिखा जाता था।
तो अब जब मैं एंटर करी तो उन्होंने बोला आ गई मायर आंटी। मेरे को समझ नहीं आई, पहली बार मिल रहे हैं, वो जल्दी जल्दी बोलते थे, पूरी ठेठ पंजाबी बोलते सी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमको तो ये भी नहीं पता भगवान है, हमने मत्था भी नहीं टेका, हमने ऐसे नमस्ते किया और सामने बैठ गए। 2 मिनट के बाद गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, वो ऐसे उनका एक बुलाने का तरीका था, उन्होंने बुलाया तो उसका मतलब था कि बुला रहे हैं। तो किसी ने हमको गाइड किया, जी आपको गुरुजी बुला रहे, एक राइट और एक लेफ्ट गद्दी पे हम दोनों बैठ गए। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हुआ कि चाय ले आओ आंटी नु, चाह पिलाओ आंटी नु, मिठाई खिलाओ अंगर नु। 2-2:30 बजे गए थे तो चाय चलती चलती फिर वो लंगर तक आके खत्म हुआ सब कुछ। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद लंगर खिला के उन्होंने कोई हमको रात के 12 साढ़े 12 या 1 बजे छुट्टी दी। अब मैं आपको ये पहला ही अपना जो है वो बताती हूँ। पहले दिन ही उन्होंने मेरे को, उनको पता था ये बड़े अनमने मन से आई है, इसको वो लोग लेके आए हैं, ये आना नहीं चाहती। मेरे को यही लगता था रब ने सब कुछ दिया हुआ है, बेटा बेटी काम धंधा घर बार सब कुछ, तो क्यों जाना, जैसे एक नॉर्मल कोई भी सोचेगी। एनीवे हम गए, वो उनका बुलावा था। मैं पहले दिन का ही आपको उनका बताती हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगी। मेरा बेटा उस टाइम 10-11 साल का था। तो जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ था तो कुछ थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम्स आई थी, जिससे मेरे को सारी बॉडी में आर्थराइटिस हो गया था। आर्थराइटिस की जैसे यंग थी, पर फिर भी मेरे को ना, जैसे मैं सुबह उठती थी बेड से तो बोल्ट खोलने के लिए रूम का मेरे को कम से कम 10 मिनट लगते थे, उठ के अपने आप को वार्म अप करना, फिर मैं धीरे धीरे चल के जाती थी। तो हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, भी होता है, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे को भी आ गई, कोई बात नहीं, इतना दिमाग पे बोझ नहीं डालते थे। अब जिस दिन हम गुरु जी के गए तो वहां हम बैठे, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने पास बिठा लिया। वो 2:30 बजे पहुंचे होंगे अराउंड हम लोग। तो रात के 8 साढ़े 8 बजे हम एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में बैठे रहे। जस्ट लुक एट माय वॉच कि ये तो 8 साढ़े 8 बज गए, मेरे से तो इतनी देर जमीन पे बैठा नहीं जाता था। आज क्या हुआ, मतलब 2:30 के साढ़े 8 बज गए ना, मेरे को ये लगा कि मैं दिक्कत हो रही है, ना मेरे को पेन हुई, ना मेरे को लगा कि मैंने वॉशरूम जाना है। ये टाइम इतना कैसे निकल गया, तो थोड़ा सा ना दिमाग में आया कि क्या है, पर ज्यादा कुछ नहीं। वो बात वहीं छूट गई, खत्म हो गई, गुरुजी ने भेजा। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस करी पहले दिन ही, कि हम आए हैं, हमारे बाद में लोग आ रहे हैं, तो वो सब गुरुजी को मत्था टेक रहे हैं, तो थोड़ी शर्म आई अपने आप पे कि मैं भी मत्था टेक देती। पर मेरे को नहीं पता था और गुरुजी को भी पता था कि ये अभी अनजान है, इसको अभी कभी गुरुओं की गई नहीं है, तो इसको गुरुओं पे जाने का पता नहीं है कि मत्था टेकते। गुरुजी ने भी बुरा नहीं मनाया बिल्कुल भी। और हम भी बैठे रहे खा पी के। जैसे ही वापस गए गाड़ी में बैठे, 2-2:30 बजे या 2 बजे उन्होंने छुट्टी दी। पहले ही हमको बता दिया गया था कि जब गुरुजी छुट्टी देते हैं तभी उठ के आना है, अपने आप नहीं उठना। तो हम बैठे रहे, एक तो वो ऑरा ऐसा गुरुजी का, एक वो खाना पीना चल रहा है, एक घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही है, हमको पता ही नहीं हम कौन सी दुनिया में बैठे हैं। मैं बड़ी फ्रैंकली बता रही हूँ, नहीं तो मैं इतनी रेस्टलेस पर्सनैलिटी, आज भी मेरे को मतलब एक जगह पे ज्यादा देर बैठना पसंद नहीं है। आई कीप माई सेल्फ इधर उधर अपने घर के काम में या इधर उधर अपना, मतलब कैसे मैं एक जगह बैठी हूँ और कैसे ये वक्त ऐसे निकल गया। वो भी छोड़ो, गाड़ी में बैठे तो एक चीज हमने नोटिस कर ली कि गुरुजी जो भी आता है उसको आंटी अंकल बोलते हैं। हमने ये चीज नोटिस करी। और हमको भी उन्होंने जब बोला, जब मैं एंटर किया तो उन्होंने बोला आ गई मायर आंटी। अब जल्दी जल्दी में समझ नहीं आई, मायर तो सुना, आंटी अंकल तो बाद में क्लैरिफाई हो गया। जब गाड़ी में बैठे मेरे दिमाग में एक चीज घूम रही है, घूम रही, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सब कुछ ठीक है, आंटी अंकल ठीक है, ये खाना पीना ठीक है, सब कुछ है, ये मायर क्या है। फिर मेरे हस्बैंड शायद 15 साल की शादी के बाद मेरे को बता रहे हैं, अच्छा तेरी मेरे से कभी बात ही नहीं हुई, हम तो मायर्स हैं। मैं कहा नहीं हम तो सूद है। कहते नहीं नहीं, वो ना हम सूद लिखते हैं, हम सूद है, पर हमारा जो गोत्र है वो मायर है। अरे कमाल होगी, मैंने तो उनको बोला, मैं कहा मैंने तो आज तक कभी ये नाम ही नहीं सुना। कहते असल में ना हमारी जो पिछली तीसरी चौथी जनरेशन थी, जो मेरे दादाजी के फादर थे, वो ना मायर लिखते थे और हमारी मायर होजरी होती थी। तो वो मायर का एक्सप्लेन कर रहा है और मेरा दिमाग घूम रहा है कि जब मेरे को नहीं पता था, मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बताया, तो इनको कैसे पता, पहली बार हम आए हैं। अब अनजान लोग थे, बेवकूफ थे कि
वो तो हमारी कितनी पुश्तों को देख लिया उन्होंने कि ये कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने इसलिए मेरे को मायर एड्रेस दिया। फिर चलो हम जब जाने लगे तो एक सिलसिला शुरू हो गया गुरु जी के, कहते जी 2 दिन बाद आ जाना, फिर 2 दिन बाद आ जाना, जैसे गुरु जी की आदत थी कि आते रहो। और हम तो ऐसे फ्लैट हो गए कि बस उन्होंने बोला उस दिन आना, तो उस दिन सवेरे ही सारा अपना काम वाम करके बच्चों को भेज के बुला के ना जलंधर चलता रहा। 3-4 बार गए। अब ये जो मायर का है सत्संग, इससे संगत जी आप इतना तो समझ सकते हो कि जो बंदा गुरु जी के पास आता है, मैं नहीं कहती आता था, अब भी आता है, गुरु जी उनका सब कुछ सोल का पिछला कनेक्शन, पिछले जन्म, पिछला क्लैन, पिछला वो सब कुछ देख लेते हैं। ये तो बात रही हमारे पास्ट की कि वो हमारा पास्ट देख लेते हैं। जैसे उन्होंने हमारा देख लिया पहली बार जाते ही। फिर 2-3 बार हम लोग गए तो गुरु जी ने कहना शुरू कर दिया, आप ना अपना सरनेम चेंज करो, आप सूद हटा दो, मार लगाओ। मैंने कहा सब कुछ ठीक है गुरु जी, आपकी आज्ञा सिर माथे पे, पर हमारे पासपोर्ट बने हुए हैं, वीजास लगे हुए हैं, सारे कंट्रीज है, हम इतना ट्रेवल करते हैं, हमारी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम अपना सरनेम चेंज करेंगे तो वो तो बड़ा गलत वो इम्प्रेशन जाएगा कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, इन्होंने नाम क्यों चेंज किया, वीजाज में दिक्कत आएगी, ट्रेवलिंग में दिक्कत आएगी। तो खैर मेरे को कहते चल ठीक है छड़ बरा, तू ना तेरा बेटा है 11 साल का ना, तो तू एदे अगे मार लगा दे, तू तुसी अपना रहन दो दोनों जाने। तो एदा एदे अगे ओदा नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ दे अगे ना मार लगा दियो। फिर हमने जब हमारा बेटा उस टाइम चंडीगढ़ से हम लोग दिल्ली आए, क्लास 9th में ज्वाइन किया दिल्ली में, जो गुरुजी ने भेजा बाद में, वो आज भी सिद्धार्थ मायर है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे 2 हैं, सारे वो अब हमारा क्लैन जो है अब मायर लिखता है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड सूद लिखते हैं। मैं किरण मरवाहा सूद लिखती हूँ, वो सुरेंद्र कुमार सूद लिखते हैं। ये हमारा उन्होंने प्लान पीछे से 3री-4थी जनरेशन से बैक अगेन दैट यू टर्न करके हमको मायर सरनेम दे दिया। चलो इस चीज को भी छोड़ो कि उन्होंने हमारा पास देख लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जाने लग गए गुरु जी के, इतनी मतलब तड़प होने लग गई कि बस गुरु जी ने बोला है तो जाना है तो सवेरे से मतलब एक्साइटमेंट ये वो, और पहुंच के शांति होती थी, भी शुक्र है पहुंच गए हैं गुरु जी के पास। फिर तो हम और ही दुनिया में होते थे। तो क्या होना कि जैसे ही मैंने जाना, मैंने बैठना और सामने गुरु जी के, जलंधर की बात कर रही हूँ, तो जो कोई आना ना उनको बोलना गुरु जी ने, है ना बड़ी स्टाइलिश आंटी है, बड़ी मोटी सामी है। मोटी सामी वो बोलते थे, जो लोग लोडेड पैसा जिनके पास होता था उनको मोटी सामी बोलते थे गुरु जी। है ना सूद आंटी है, ये ना दिल्लियों आंदी है। मैं चंडीगढ़ से जाती थी और गुरु जी सबको बोल रहे हैं कि यह दिल्लियों आंदी है, ए सूद आंटी है, दिल्लियों आंदी है, बड़ी स्टाइलिश आंटी है, बड़ी मोटी सामी है और मास्टरनी है। मास्टरनी का भी मैं बताऊंगी उनका क्या मीनिंग था। मास्टरनी है पर मेरी पक्की सहेली है। अब 3-4 वर्ड्स उन्होंने बोलने, 1-2 बार मैंने सुना, तीसरी बार मैंने ना थोड़ा सा मतलब हिम्मत करके बड़ी मैं गुरु जी के पास गई। मैं कहा गुरु जी हम ना एक तो दिल्ली से नहीं आते, हम ना चंडीगढ़ से आते हैं, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, और दूसरा ना हमारी ना कोई इंडस्ट्री नहीं है। कहते ये दिल्ली के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको बोलना इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मोटी सामी है। कहा हम दिल्ली से नहीं आते गुरु जी, हम चंडीगढ़ से आते हैं और हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है। शायद आपको किसी ने कोई गलतफहमी में बोल दिया या पता नहीं कैसे, हम तो ट्रेडिंग करते हैं, आपकी बड़ी दया है, बड़ी मेहर है, पर हमारी इंडस्ट्री नहीं है। तब तक हम थोड़े हो गए थे, 3-4 बार चले गए थे, हमको तो पता ही नहीं था। गुरु जी ने इतनी जोर से डांटा, चुप करके बैठ जा, तेन वाले गुरुआ का कुछ नहीं पता, तुसी लोग गुरुआ दी गल्लां टोकदे, गुरुआ दी गल्लां टोकी दियां नहीं होंदियां। मेरा जो पहला लेसन गुरु जी ने मेरे को दिया, और मैं सोचती हूँ शायद आज गुरु जी ने बैठाया कि सारी संगत भी इस चीज को सुने। उनका था, उन्होंने मेरे को जो बताया, फिर पहले तो डांटा, हम तो मुंह लटका के बैठ गए, कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि इतनी एनर्जी इसके सामने, आपकी तो आंख नहीं उठती थी देखने के लिए, ऐसे बैठे रहते थे, तो जवाब कैसे देते। और रिएक्ट करना हमने सीखा नहीं था, परिवारों से आए थे, अच्छे परिवारों से भी अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो रिएक्ट नहीं करना। चलो एनीवे, अब उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत करके जब डांट डूंट खा के चुप कर गए, तो फिर मेरे को गुरु जी ने अपने पास बुलाया
पता नहीं शायद अपने कमरे में ले गए या वहीं पे मैनू कहंदे देख गुरुआं ध्यान दे पहला मंत्र हुंदा है, पहला पॉइंट अगर मैं बाहर शिखर दोपहर है, धुप चढ़ी हुई है और मैं बोलूंगा ना कि ये बाहर बड़ा अंधेरा है, तो तू कहना हाँ जी गुरु जी। और अगर रात का गुप अंधेरा है और मैं कहूंगा ना आज सूरज बहुत अच्छा चमक रहा है, तो तू कहना हाँ जी गुरु जी। ये है पहला फंडा गुरुओं के आने का। तो हमने तो वो बात फिर पल्ले बांध ली, वो बात वहीं खत्म हो गई। चलो अब हो गए 2-3 महीने हमको जाते हुए हो गए, 2 महीने हुए होंगे। तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड जो जलंधर मंदिर के बाहर एक छोटा सा हॉल है, अगर कुछ लोग गए हुए हैं तो वहां हम लोग बैठे हुए थे। तो गुरु जी ऐसे ऐसे इधर 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 उधर चल रहे थे, थोड़ी देर बाद रुके, खड़े थे, हम बैठे थे, तो हम भी खड़े हो गए गुरु जी को देख के। कहते सूद तू ना अपनी उदयपुर फैक्ट्री लगा ले। कहते जी गुरु जी। जी गुरु जी कहना सी, इस तो अगे असी कुछ कह नहीं सकते सी। खैर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने बड़ी अपना हिम्मत करके मैं क्या गुरु जी इतना तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, 2 बच्चे हैं हमारे, इतनी छोटी फैमिली है, आ गई अंकल की इतनी ट्रैवलिंग है, मैं इतने छोटे छोटे बच्चे अकेले मैनेज करती हूँ, स्कूल ये वो। तो अब मतलब उदयपुर भी फैक्ट्री लगा लेंगे तो ये तो बिल्कुल मेरे को नहीं नजर आएंगे, मैं कैसे करूंगी। फिर वही गल ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं समझ आनी, गुरुआं की मेहर कदे कदे होंगी है। चलो शुरू हो गए अंकल जी, उदयपुर गए और आप मानोगे कि वहां पे रेडी कंपनी पड़ी थी, उसमें लैंड अलॉटेड थी, उसके आधे लाइसेंस जो चाहिए होते फर्टिलाइजर की, उन्होंने कहा फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगानी है। हमारा जो रॉ मटेरियल था वो भी फर्टिलाइजर से ही रिलेटेड था जो हम इंपोर्ट कर रहे थे। और अब मैं एक चीज और ऐड करूंगी, वो हमारी किसी के साथ पार्टनरशिप में थी। गुरुजी ने कहा वो खत्म कर दो, पार्टनरशिप खत्म कर दो, अपनी फैक्ट्री लगाओ, अपनी फैक्ट्री लगा सूद और उदयपुर जाके लगा फर्टिलाइजर। गए जैसे मैंने बताया वहां उन्होंने थोड़ा बहुत ढूंढा और उनको सब कुछ वो तो गुरुजी ने ऑलरेडी रखा हुआ था, उनको पता था कि ये जगह है, ये कंपनी है, ये यहाँ पे एक फैमिली है जो गुरुजी की आज या शुरू से ब्लेस्ड है, वो आके फैक्ट्री लगाएगी और वो लगी। फिर हमने उसका शुरू किया और गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी आप ना आप ना वहां चलो भूमि पूजन पे। जब तो कहते नहीं नहीं तुसी भूमि पूजन कर आओ, मेरा स्वरूप ले जाओ, जिथे मेरा स्वरूप जाएगा उत्थे मैं जाऊंगा। तब हमको इतनी गुरुजी की बातें नहीं समझ आती थी, पर हमने उनका कहना माना, उनका स्वरूप लेके गए छोटा सा। और साथ में मेरे को कहते हैं तुम ना ऐसे करना, वो जो भूमि पूजन में ना 5 ईंटें लेके आना, जो इतनी बड़ी होती है हैवी, 5 ईंटें लेके आना, मैं ब्लेस कर दूंगा। ते तुम उन्होंने ना एक 5 ईंटें और एक साफ सपनी का जोड़ा सिल्वर का, ये लेके आना, मैं ब्लेस करूंगा। वो नींव में फाउंडेशन में मतलब डाल देना और भूमि पूजन कर लेना। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इनॉग्रेशन करोगे ना फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चाहूंगा। मैं कहा गुरु जी ने टाल दिया। तो अब संगत जी सुनने वाली बात है, मैं 5 ईंटें जो गुरु जी की ब्लेस करी हुई, मेरे पास वो फोटो है, वो मैं लेके अपनी बाय एयर अपने कैबिन बैगेज में 5 ईंटें रख के मैं प्लेन में लेके चले गई। ना किसी ने सिक्योरिटी वाले ने रोका कि भैया कपड़े ठीक है सब कुछ है, ये ईंटें क्या करनी जा रही है। पता नहीं वो किसी को दिखी नहीं कि क्या, मेरे को नहीं पता, मैं उस टाइम बहुत रो थी। आज तो मेरे को पक्का पता है कि गुरुजी ने वो किसी को सिक्योरिटी में से निकलते हुए किसी को दिखी नहीं हुई, वरना मेरे को कोई अलाउ ना करता कि मैं प्लेन के अंदर 5 इतनी बड़ी बड़ी ईंटें अपने कैबिन बैगेज में लेके जा रही हूँ। लगेज में मैंने दी नहीं कि गुरु जी की ब्लेस करी हुई है, मैं नहीं लगेज में दूंगी। उन्होंने रोका नहीं, वो पहुंच गई, वो 5 ईंटें गुरु जी ने मेरे को दी, उसकी फोटो आज भी मेरे पास है। खैर फैक्ट्री लग गई 1 साल में। फिर हमारे को उनको लगा कि अब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, जो हमारी कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, उसमें क्योंकि मैं ही थी मतलब पार्टनर थी, उसमें मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, तो वो सारा जो मनी थी जो भी था वो मेरे नाम से आया और सारा पैसा फैक्ट्री में लगता गया। गुरु जी ने पूरा उसका जुगाड़ बना दिया, एक किस्म का पूरा अरेंजमेंट कर दिया। जमीन भी थी, कंपनी थी, मतलब सब कुछ था।
90% 80% काम हुआ था। बाकी हमने जो सिविल वर्क कराया और फिर गुरुजी 9 अप्रैल 98 को उदयपुर खुद गए। शायद गुरुजी एक ही बार उदयपुर गए हैं 98 में, वो हमारी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने। उसकी सारी वीडियो हम लोग 9 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। उनका दिन हमारे यहाँ सत्संग होता है दिल्ली में बहुत बड़ा, और उनकी वीडियो चलती है बड़ी स्क्रीन पे। हमने अभी 3-4 साल से ये दिखाना शुरू किया है। उससे पहले हमने ये चीजों को, पता नहीं गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी, हमने कभी इसको ओपन नहीं किया। चलो ये भी बात होगी। अब आप 2 चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। एक तो गुरुजी ने मेरे को आते ही मेरा पास्ट बता दिया कि आप मायर्स हो, और आते ही सबको बोलने शुरू कर दिया जी ये दिल्ली के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। ना तो हमारी इंडस्ट्री थी, और बाद में जब हमको हुक्म उन्होंने कर दिया, ये 95 में ये बातें हो रही हैं। 96 में गुरुजी पंचकूला आ गए, तो फिर हमारी सेवा लगी रात दिन फैमिली की। चलो सेवा तो हमारे अच्छे भाग से मिली, उनको तो सेवादारों की भी कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। वो तो हमारे कर्म काटने के लिए हमको सेवा दी। हम रात दिन वही रहते थे गुरुजी के, और सवेरे 5 बजे वापस आते थे। तब तक बच्चे ने 7 बजे स्कूल जाना होता था। 9 बजे फिर गुरुजी का खाना वाना पैक करके, सारे दिन के कपड़े ये वो करके, चंडीगढ़ से मैं पंचकूला पहुंच जाती थी शार्प 9 ओ क्लॉक। सिर्फ ये 4 घंटे मिलते थे, और उसमें क्या, हमारा जो घर था चंडीगढ़, उसको गुरुजी बोलते थे गुरुओं का गेस्ट हाउस। गुरुजी पंचकूले में हैं, कोई भी संगत बाहर से आ रही है, दिल्ली से कहीं से भी, तो उन्होंने कहते सी चलो फिर गुरुआं दे गेस्ट हाउस। मीन्स जो हमारा घर, हमारा क्या, गुरुजी का घर जो सेक्टर 21 में चंडीगढ़ में अभी भी है, उस घर में गुरुजी ने संगत भेज देनी। 30-35 लोग एक टाइम पे रह रहे हैं, बड़ा सा घर है, नौकर चाकर सब थे, कोई नहीं था। और मेरी पूरा दिन पूरी रात ड्यूटी गुरुजी के साथ पंचकूला में। पता नहीं गुरुजी कैसे संगत का ध्यान रखते थे, कैसे संगत मैनेज करती थी, मेरे को कुछ नहीं पता, सब ऐसे चल रहा था। एनीवे उधर से वो फिर हमको जब ये हो गया कि फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई ये वो, तो गुरुजी ने हमको फिर दिल्ली शिफ्ट कर दिया। फिर वही बात आ गई कि ये दिल्ली आ गया है। फिर 97 में हमको बोला जी दिल्ली जाके रहो। हम दिल्ली आ गए, तो गुरुजी फिर उसके बाद हमारे 21 सेक्टर चंडीगढ़ में हमारे घर में शिफ्ट हो गए। गुरुजी हमारे घर में शिफ्ट हो गए, हमने वहां से कुछ भी नहीं उठाया, क्योंकि हमको पता था गुरुजी ने कह दिया था कि मैं यहाँ आराम करने के लिए आऊंगा। वहां उन्होंने संगत नहीं करी, हमारे घर में संगत नहीं करी, पर जिस जिसको वो बुलाते थे, कुछ लोग आते थे जाते थे। और मैं क्योंकि दिल्ली में आ गई थी, बेटी का कॉलेज शुरू हो गया था 12th के बाद, और बेटे की क्लास 9th में एडमिशन हो गई थी, उसका हमने यहाँ आके सरनेम फिर सीधा मायर कर दिया। बीच बीच में मैं जाती थी दिल्ली से चंडीगढ़। गुरुजी हम अगर गुरुजी आप हमारे सेक्टर 21 वाले घर में थे या उन्हीं के घर में थे, तो मैं बीच बीच में मैनेज करने के लिए जाती थी, आती थी। सुधा आंटी भी बहुत मेरे साथ जाती थी, या वो कई बार वहीं रह जाती थी, वो भी गुरुजी को बहुत देखती थी। तब ज्यादा लोग नहीं होते थे, कुछ लोग ही होते थे, तो वो वहीं रह जाती थी। मैंने बच्चों को मैनेज करना, फिर चले जाना, हम लोग ऐसे मिलजुल के मैनेज कर रहे थे। उसमें बड़ा हमारा क्लियर कट आपस में था कि मैं ऊपर के काम ज्यादा करती थी, किचन को देख लिया, कोई घर को देख लिया, कोई राशन ग्रोसरीज ये वो, और सुधा आंटी गुरुजी के पर्सनल, गुरुजी की टांगे दबा रही है, वो गुरुजी का वो काम करती रहती थी। हमने बड़ा अच्छा आपस का वो किया हुआ था। अब इस पीरियड में 2-3 चीजें हुई जो मैं आपको बताती हूँ, जो शायद आज सुन के मेरे को भी गूज बम्स आते हैं। उस टाइम तो ऐसे हो रहा था जैसे एक पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है, हम देख रहे हैं, इन्वॉल्व भी हैं और नहीं भी हैं। तो क्या हुआ कि मैं एक बार वहां गई हुई थी, सर्दी के दिन थे, बहुत ज्यादा ठंड के, और मैं बात कर रही हूँ 97 था शायद, 97 एंड में तो गुरुजी दिल्ली आ गए। अब मैं बीच में गई तो 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए जो हमने अपनी आंखों से देखे, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो ठंड के दिन थे, दिसंबर जनवरी था, बड़ी ठंड हुआ करती थी। और गुरुजी एक दिन ऐसे रात को हमने बैठे रहना, खाना वाना खा के गुरुजी ने 11 बजे अपने रूम में चले जाना, और हमने भी अपने रूम में चले जाना, दोनों ने, हमने 60 वाले रूम में सो जाना, गुरुजी ने अपने। हमको नहीं पता था वो क्या करते, तब हमको कोई नॉलेज नहीं थी कि पाठ करते हैं क्या करते हैं, हमको कुछ आइडिया नहीं था। तो
सुबह 11 बजे उन्हें उठना, हमने चाय वाय पीनी, फिर गुरुजी ने अपना अंदर चले जाना, बातचीत करनी, धूप सेकनी, ये वो, मतलब शाम को फिर गुरुजी तैयार होते थे। कई बार एक दिन की बात है कि गुरुजी 4 बजे, 4:30 बजे, प्योर व्हाइट चोला, ऊपर से लेके नीचे तक क्रिस्टल क्लियर व्हाइट चोला पहन के अपने दरवाजे से बाहर निकले। तो हम तो पहले ऊपर से नीचे तक गुरुजी को देखते ही रह गए। मतलब मैं वो नजारा ही नहीं भूल सकती कि इतने टॉल, और जब वो ऐसे अपने चोले में आते थे तो उनका इतना विराट रूप हो जाता था कि हम लोग ना ऐसे देख के मतलब अपने आप में ही आते थे भी हाय हमारे गुरुजी को नजर ना लग जाए। एक तो उनका रुतबा हमारे से बर्दाश्त नहीं होता था, उनका ऑरा जो पता ही नहीं था क्या है। आज मैं बोल रही हूँ, उस टाइम तो शायद हमको ऑरा भी नहीं समझ आता था, हमको लगता था कि मतलब हम उनके सामने पिगनीज हैं, कुछ भी नहीं है। तो चलो गुरुजी बाहर निकले, और गुरुजी की दया से मैं उन दिनों गुरुजी की ड्राइवर भी थी। गुरुजी ने मेरे से बहुत ड्राइविंग कराई, कहते गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, बताते वो कभी नहीं थे कि कहाँ जाना है, ना हम पूछ नहीं सकते थे, वो बताते नहीं थे। उनका एक ही तरीका था, बाहर निकाल, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट करते हुए वो मेरे से गाड़ी चलवाते थे, और हम उसी तरह फॉलो करते थे। अपना दिमाग था भी नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो लगाना अलाउड नहीं था। तो उस दिन की बात है, गुरुजी चलते 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 शहर से बहुत बाहर चले गए, ले गए मेरे को चंडीगढ़। मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई हूँ, मेरे साथ सुधा आंटी है, और गुरुजी पिछली सीट पे बैठे हुए। खैर जैसे जैसे वो कहते गए, मैं गाड़ी चलाती रही, वो शहर से एकदम बाहर ले गए। बाहर भी आप मान के चलो संगत जी, पूरा गांव, मतलब गांव ऐसा कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। अब तो शायद आ गई होगी, मेरे को तो ये भी नहीं पता वो गांव कौन सा था, आई कांट रिकलेक्ट। वो गांव में ले गए, कोई इंसान नहीं, अंधेरा, ऊपर से इतनी ठंड, डस्ट टाइम हो जाता है जब, मतलब ना रात होती है ना दिन होता है, 6 साढ़े 6 का टाइम, कुछ भी नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी। वहां जाके कहते गाड़ी रोक दे। मैंने गाड़ी रोक दी। अब बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, तो गाड़ी रुकी तो गुरुजी ने पिछले का दरवाजा खोला, पिछली सीट का, और दरवाजा खोल के निकल गए। माय गॉड, हम लोगों की जान निकल गई, हम डर गए। तो दोनों लेडीज ऊपर से गुरुजी को लाए हैं, ऊपर से गुरुजी, यहाँ कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है, ठंड का दिन है, कोई बंदा नहीं नजर आ रहा, और गुरुजी कहाँ गए। हम इतने डर गए भी, हाय अगर कुछ हो गया। हमको क्या पता था भगवान खुद है, हमको तो ये लग रहा था हम लेके आए हैं गुरुजी को, कुछ उन्हीं की बात होगी तो संगत तो चंडीगढ़ की हमको छोड़ेगी नहीं। डरते 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 हम बैठे रहे। हाँ, जब गुरुजी ने दरवाजा खोला तो बाहर का एक जैसे हवा, या एक जो स्मेल बाहर की आई, वो बहुत ही गंदी थी। गंदी इन सेंस की जैसे वो गोबर की, गांव था तो नीचे तो दिख नहीं रहा था, तो ये पता लग गया कि बहुत कोई फिल्थी प्लेस है। और गुरुजी को तो कोई था नहीं, आप बाद में पता लगा जी गुरुजी के तो पैर जमीन पे नहीं लगते थे, इसलिए गुरुजी को फर्क पड़ा नहीं, वो उतर के चलते हुए चले गए। हमने तो फिर शीशे ना नीचे तो कर ना पाए, बिकॉज बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। तो हम बंद शीशों में से ना ऐसे ऐसे करके, जैसे बड़े, अरे गुरुजी कहाँ गए, फिर हमको ना थोड़ी एक चीज नजर आई, या गुरुजी ने दिखाई कि एक ना झोपड़ी है, मड की झोपड़ी है, ऊपर पर मतलब जैसे पत्ते पुत्ते लगा के जो उस टाइप की झोपड़ी है, और उसमें एक छोटी सी खिड़की है, छोटी सी, उसमें हल्की सी एक ना रोशनी नजर आ रही है। ये हमको गुरुजी ने दिखाई, वरना तो शायद दिखती भी ना, क्योंकि गुरुजी को लगता था कि ये दोनों परेशान हो रही हैं, चलो इनको मैं इतना तो दिखा दूं कि मैं एक हट के अंदर गया हूँ, झोंपड़ी के अंदर, उसमें एक दिया भी जल रहा है, लाइट तो नहीं थी, बल्ब तो नहीं था, दिए की कोई रोशनी थी थोड़ी सी। तो हम बैठे रहे बंद करके कि आप गुरु जी के पीछे होकर नहीं था तो जा नहीं सकते थे। खैर घंटा निकला होगा, घंटा सवा घंटा, उसके बाद गुरु जी आए, ऐसे ही दरवाजा खोला, पीछे बैठ गए, और वही जर्नी स्टार्ट हो गई। चल पीछे मोड़, चल लेफ्ट, चल राइट, लेफ्ट लेफ्ट करते, राइट करते घर ले आए। देखो मैं अभी भी आपको बता दूं एक चीज,
उस टाइम का जब से मैं गुरुजी के साथ बैठ के ड्राइविंग करी, बड़े साल कराई, मेरे को कभी उन्होंने रास्ते नहीं समझने दिए। मेरे को नहीं पता था हम कौन से रास्ते में जा रहे हैं, कौन से रास्ते से वापस आए हैं। दिमाग बंद कर देते थे और वो मेरा दिमाग आज तक बंद है, बड़ी चीजों में चलता है। मैं रास्ता याद नहीं रख पाती आज। रात को आए, हमने खाना वाना जो भी गुरुजी का दिया हमने भी खाया, चुप करके डर के मारे जाके अपने कमरे में सो गए, गुरुजी भी सो गए। सारी रात हमको एंजाइटी होती रही भी, कल गुरुजी कहाँ गए, हम इतना डर गए, ये हुआ वो हुआ। हम बड़े कीन थे भी गुरुजी सुबह उठेंगे, रिलैक्स होंगे तो हम इनको पूछेंगे। अगले दिन वही बात हुई, 10 साढ़े 10 बजे 9:30 जैसे भी गुरुजी ने का दरवाजा खुला, हमने चाय वाय पिलाई, चाय लेके हम साथ ही बैठ जाते थे। हमने कहा गुरुजी आपने ना कल हमको डरा दिया, आप कहाँ गए थे? बड़ी गंदी जगह थी, बड़ा अंधेरा था, कोई इंसान भी नहीं था, हम तो डर गए, आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? गुरुजी स्माइल कर रहे थे, वो सोच रहे थे भी इन्होंने ये अभी इनको पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, और पता था भी नहीं। कहते वो ना एनसी का ना वो थे ना एक मेरा भगत, मेरी बड़ी तपस्या कर रहा सी बड़े सालों तो, बड़े सालों तो तपस्या कर रहा सी, और वो मेरे को ला नहीं सकता सी, वो इत्थे मेरे को ला नहीं सकता सी। मैं फिर सोचा चल अज मैं ही जाके ओदा कल्याण कर देना। ये गुरु जी के वर्ड्स थे। दिखाया हम दोनों को मैं रब हूँ, मेरे को अगर कोई सच्चे मन से याद करेगा तो मेरे को पास आए या ना आए, वो अच्छी जगह रहता है, वो बुरी जगह रहता है, अगर वो मन से मेरे को याद करेगा तो मैं उसको उसके स्थान पे जाके ब्लेस करूंगा।